नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं नारायण। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। सोचिए अगर आपके पास में एक डेटा फ्रेम में नेस्टेड लिस्ट मिल जाए तो आप क्या करेंगे। पाइथन में एक फंक्शन है जो एक क्लिक में सोल्व कर देता है। जानते हैं कैसे, इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन एक डेटा क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, पांडाज को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पांडाज पेडे। ठीक है, तो ये अपनी पांडाज इंपोर्ट हो गई। ठीक है, अभी देखते हैं फंक्शंस के बारे में। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन जैसे एसक्यूएल के अंदर क्वेरी चलाते हैं, है ना, डेटा को फिल्टर करते हैं ग्रेटर देन लेस देन करके। ठीक है, आसान सा तरीका बताता हूँ। सेम काम आप पाइथन के अंदर कर सकते हो। ठीक है, क्वेरी चला के सेम काम पाइथन के अंदर कर सकते हो। आइए बताता हूँ कैसे। मान के चलो अपने पास में ये डेटा है, सॉरी, pd डॉट डाटा फ्रेम। इसके अंदर ले लेते हैं अपन नेम। ये आ गया अपने पास में नेम। ठीक है, इसके बाद में इनकी ले लेते हैं एज। ठीक है, ये आ गई इनकी एज। अब ले लेते हैं इनकी सैलरी। ये आ गई सैलरी। तो इसको बना दिया अपन ने एक डेटा फ्रेम। ठीक है, ये हो गया डेटा फ्रेम। अगर मैं डाटा को प्रिंट करूं तो अपने पास में कुछ इस तरीके का आएगा। अभी करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म। किस प्रकार से, डेटा के अंदर एक क्वेरी नाम से फंक्शन होता है। शायद आपने रेयरली सुना होगा और इन फंक्शंस के बारे में बहुत रेयर पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ सैलरी ग्रेटर देन 60,000। ठीक है, तो मेरे को जो लास्ट के 1 2 3 हैं ये ला के देगा। ठीक है, देखो सैलरी ग्रेटर देन 60,000। ठीक है, 60,000 से बड़ी सैलरी कौन सी है? 70,000 है और 80,000 है, दो है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और कर सकते हो, आप एंड ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो। एंड एज ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो ग्रेटर देन एज 30 है वो एक ही है जिसकी सैलरी 80,000 रुपये। आगे चलते हैं। इसके अंदर आप लिमिट भी दे सकते हो। कैसे, मान के चलो मैंने यहाँ पे ले ली एज लिमिट। एज लिमिट 30, सैलरी लिमिट ले ली मैंने 60,000। अब डाटा क्वेरी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, वो ग्रेटर देन के अंदर आ जाएगा। सैलरी एट द रेट ग्रेटर देन सैलरी लिमिट एंड एज ग्रेटर देन एज लिमिट। ठीक है, तो अपन सेम रिजल्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है भी वाइड डेटा फ्रेम को लॉन्गर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये डेटा प्रिंट करवाए ना तो अपने पास में एक नेस्ट एग लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, मैथ साइंस मैथ साइंस। ठीक है, अगर इसको लॉन्गर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो किस प्रकार से करेंगे, आइए बताते हैं हम। प्लॉटेड सब्जेक्ट। ठीक है, अभी कर देते हैं इस कोड को रन। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि वो लॉन्गर डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। जो नेस्ट एग लिस्ट थी अब वो रो वाइज हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैथ आ गई, साइंस मैथ साइंस मैथ साइंस। तो इस प्रकार अगर आप नेस्ट एग लिस्ट मिल जाए तो इस प्रकार से आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना बी कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। वो किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, ये हो गया कि अपन सिंपल डेटा फ्रेम क्रिएट कर लूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो ये हो गया अपना एक सिंपल डेटा फ्रेम क्रिएट। ठीक है, अगर मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट कराऊँ तो कुछ इस प्रकार से मेरे को डेटा फ्रेम दिख रहा है। अब अपन को क्या करना है कि इसको रो के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले ले लिया अपने डेटा का नाम। ठीक है, इसके बाद में लगाएंगे मेल्ट का फंक्शन। मेल्ट के अंदर भी आईडी वेरिएबल कौन सा है, अपना नेम है। यहाँ पे आईडी कौन सी है अपनी, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि नेम को आईडी बना रहे हैं अपन, राइट। तो यहाँ पे आईडी वेर के अंदर आ जाएगा नेम। नेम, इसके बाद आ जाएगा वेरिएबल नेम, मतलब अपन नया कॉलम बना रहे हैं उसका क्या नाम होगा, तो उसका नाम अपन दे देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में वैल्यू वेर वैल्यू नेम कौन सा होगा, तो वैल्यू नेम के अंदर अपने पास में क्या है, मार्क्स है।
तो ये दो कॉलम जो मैथ और साइंस है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी क्या है, कॉलम है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट एंड मार्क्स के दो नए कॉलम बन जाएंगे। अगर मैं इसको 1 सेकेंड, अगर मैं इसको रन करूं तो हम देख सकते हैं कि जो अपने मैथ और साइंस थे वो भी क्या बन चुके हैं, रो में आ चुके हैं, और दो अपने पास में नए कॉलम आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन है अपना पिवट टेबल। अब पिवट टेबल के अंदर अपन को क्या करना है, अभी एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। अब करवाते हैं डेटा को प्रिंट। हाँ, तो अभी मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को चाहिए भी सिटी की सैलरी है उसका एवरेज चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, सिटी एंड डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो किस प्रकार करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपना डेटा है किसके अंदर, तो अपना है डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इसमें से क्या चाहिए, एक पिवट टेबल। तो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, पिवट, ठीक है। डेटा डॉट पिवट टेबल, ये ले लिया अपन ने पिवट टेबल। अब देखो वैल्यूज़ के अंदर आ जाएगा अपना क्या, सैलरी, सैलरी। इंडेक्स के अंदर आ जाएगा सिटी, बिकॉज इंडेक्स किसके अंदर है, रो, जो सिटी है वो किसके अंदर है, रो वाइज है, तो रो के अंदर आ जाएगी। रो के अंदर चाहिए अपन को सिटी, ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा सिटी। और कॉलम के अंदर दे दूंगा मैं क्या, डिपार्टमेंट। भी डिपार्टमेंट क्या है, कॉलम बन जाएंगे, सॉरी कॉलम बन गए डिपार्टमेंट। अब इसके बाद में अपन को क्या चाहिए, मिन चाहिए, यानी बोले तो एवरेज चाहिए, तो मिन आ गया, ठीक है। अभी कर देते हैं कमांड को रन। अगर अभी मैं पिवट को प्रिंट करवाऊँ तो पता है क्या मिलेगा, एवरेज मिल गया, राइट। अभी जो नन वैल्यू दिखा रहा है ये क्यों दिखा रहा है, आइए इस पर गौर फरमाते हैं। क्योंकि जो देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा एक है, तो फाइनेंस में बाकी तो चीज़ें ऐड कर नहीं सकता, ये तो है नहीं भी अचार की चक्के फाइनेंस में ठोक दिया, ये तो करेगा नहीं। तो फाइनेंस का कोई और बंदा है नहीं, और सिटी में कोई है नहीं, तो इसलिए नन वैल्यू दिखा रहा है। दूसरा एचआर डिपार्टमेंट के, तो एचआर डिपार्टमेंट के दो है, न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। तो दो बंदे हैं अपने पास में टोटल एचआर के। और उसके बाद में कौन सा था, आईटी, आईटी डिपार्टमेंट का एक ही बंदा है, तो इसलिए अपन को ये दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप मिनिमम निकाल सकते हो सैलरी का, ठीक है, मिन मीडियम एवरेज। सपोज दैट मेरे को सम चाहिए, ठीक है, सिटी के अकॉर्डिंग सम चाहिए, तो हम सम भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन था अपना वैल्यूज़ को प्रोफेशनल तरीके से फिल करना, ठीक है। मान के चलो अपने डेटा फ्रेम के अंदर एम्प्टी वैल्यूज़ है, उनको प्रोफेशनल तरीके से अगर फिल करना हो तो कैसे करेंगे। अब देखो जो नए डाटा एनालिटिक अभी सीखे हैं, ठीक है, डाटा एनालिसिस करना भी सीखे हैं, तो वो क्या करेंगे, सिंपली डाटा फ्रेम बनाएंगे, एज ले लिया, ठीक है, एज आ गई। एज के अंदर मैं यहाँ पे मान के चलो नन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे नन कर दिया। अभी डेटा फ्रेम को 1 सेकेंड, अभी डेटा को करवाते हैं प्रिंट, ठीक है। तो अभी हमारे पास में एक नन वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। अब जो नॉर्मल हो, मान के चलो अभी डेटा एनालिटिक्स सीखे हैं, वो क्या करेंगे, डेटा फिल लेने और ज़ीरो से फिल कर देंगे, ठीक है, ज़ीरो से फिल कर दी। तो अभी मान के चलो आपको प्रोफेशनल तरीके से फिल करनी है, तो कैसे फिल करोगे, फंक्शन वही है लेकिन इसके अंदर क्या आ जाएगा, मेथड आ जाएगा, फिल कर दोगे। डबल एफ फिल करोगे ना इसके अंदर, मान के चलो डबल एफ आई एल करोगे, तो ये क्या ऊपर से नीचे की तरफ फिल करेगा, ठीक है। ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ फिल कर दिया है ना। अगर यहाँ पे आप बी कर दोगे तो बैकवर्ड फिलिंग करेगा ये, ठीक है। कैसे करेगा, अभी देखो नीचे से नीचे से ऊपर की तरफ फिल कर दिया ना,
यहाँ पे देखें तो ये मिसिंग वैल्यू थी, इसने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ फिल कर दिया। और यहाँ पे अगर आप फिल कर दो, अभी देखो 36 आ जाएगा नीचे, डबल ऑफ करेंगे 36। ठीक है, तो ये अपने पास में दो कोड होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ फिल करने के और ऊपर से नीचे की तरफ फिल करने के। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है अपना कौन सा, अभी ये काम किस लिए आता है कि अपनी सेल्स एनालिसिस करते हैं, तो ये देखने के लिए भी सेल्स किस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, अपन एक डेटा नाम से बना लेते हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम। सॉरी, डाटा फ्रेम, डेटा फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मान लो अपना नेम, ये आ गया नेम। यहाँ पे आ जाएगा सेल्स, ठीक है, तो आ गए इनकी सेल्स। अभी कर देते रन ना। कम सम होता है वो क्या काम करता है, देखो वो होता है सेल्स एनालिसिस करने के लिए भी किस तरीके से अपनी सेल्स बढ़ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे बन जाएगा एक नया कॉलम, यहाँ पे एक चाहिए अपन को नया कॉलम, कौन सा, सेल्स ग्रोथ। ठीक है, डेटा सेल्स, और यहाँ पे कर देंगे कम सम। 1 सेकेंड, क्या प्रॉब्लम आ गई, सेल्स कैपिटल में। ठीक है, अभी कर दिया हमने कोड को रन, और अभी कराते हैं डेटा को प्रिंट। ठीक है, तो अपने पास में एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। ठीक है, ऐसे अपन ग्रोथ देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है अपना असाइन। असाइन फंक्शन क्या करता है, एक नया कॉलम ऐड कर देगा। ठीक है, किस प्रकार से ऐड कर देगा, जैसे मान के चलो अपन कर लेते हैं डेटा, एक डेटा क्रिएट कर लिया हमने, एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट। अब अपन को क्या करना है, इसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना है, डेटा असाइन। तो अपन को सैलरी का जो सैलरी है उसका कॉलम ऐड करना है। ठीक है, असाइन फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद में अपन जो सैलरी रखनी है वो सैलरी रख देंगे। अभी करवाते हैं कोड को रन। ठीक, और डाटा को करवा के देखते हैं प्रिंट। ठीक है, डेटा के अंदर नहीं ऐड हुआ, 1 सेकेंड, अभी कर देंगे। ठीक है, अगर डेटा के अंदर ऐड ना हो तो इससे आगे डेटा को लगा लेना, इज इक्वल टू असाइन लगाना, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना और डेटा लिख देना। ना, काम फिनिश, सैलरी का कॉलम नया ऐड हो चुका है। ठीक है, ना अभी अपन को देखना है भी सबसे बड़ी 2 लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है और 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो वो किस प्रकार से करते हैं, डेटा डॉट एन लार्जेस्ट, ये फंक्शन यूज़ करेंगे। एज के अकॉर्डिंग तो नहीं चाहिए यार, एज के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, 2 चाहिए मेरे को, किसके अकॉर्डिंग, सैलरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2 सबसे बड़ी सैलरी आ गई। ठीक है, जो सबसे बड़ी एज की सैलरी आ चुकी है अपने पास में, सॉरी जिनके सबसे ज़्यादा सैलरी है वो आ चुकी है। अगर आपको स्मॉल चाहिए, स्मॉलेस्ट, एन स्मॉलेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कर दोगे आप क्या, एन स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये अपन को 2 सबसे छोटी सैलरी निकाल के ला के दे देगा। जैसे मान के चलो 2 रैंडम रो निकाल के लेके आनी है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, अपन सिंपल फंक्शन यूज़ करेंगे, सिंपलड डेटा। ठीक है, डेटा डॉट सिंपल, 1 सेकेंड, और यहाँ पे कर देंगे क्या,
n इज इक्वल टू 2। तो अपन को क्या, ये रैंडम रो उठा के लेके आएगा। अगर मैं सॉरी इस डेटा को प्रिंट करूँगा तो ये रैंडम उठा रहा है। मैं जितनी बार इसको रन करूँगा ना, ये रैंडम ही उठा के लेके आएगा। ये देखो, तो ये क्या, रैंडम रो को सिलेक्ट करना। अपने आज ऑलमोस्ट कितने फंक्शन पढ़ लिए देखते हैं एक बार, है ना। आज मैंने तकरीबन 8-9 फंक्शन बताए आपको, एडवांस ही एडवांस फंक्शन है। इनकी प्रैक्टिस करना, यूज़ करना और देखना। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो में मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, मैं ज़रूर बताऊँगा। बाकी और फंक्शन देख लेता हूँ मैं कौन से रह गए। ठीक है, क्वेरी फंक्शन हो गया, ये वाला फंक्शन है ना, ये क्वेरी, इसको यूज़ ज़रूर करना। ठीक है, जितने तरीकों से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने बेटर एनालिटिक बन पाओगे। ठीक है, और इंटरव्यू के अंदर इस प्रकार से आप स्मार्ट तरीके से आंसर दोगे ना, सामने वाला भी यार इंप्रेस होगा आपसे, इंटरव्यूअर भी आपसे इंप्रेस होगा यार, हाँ क्या रियलिटी में यार बहुत बढ़िया काम किया है ना, अभी जानता है। एक प्रोफेशनल इफेक्ट पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। फिल करने का तरीका जो मैंने प्रोफेशनल तरीके से आपको वैल्यू फिल करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ फिल करना, नीचे से ऊपर की तरफ फिल करना, ठीक है, वो वाला यूज़ कर सकते हो। एवरेज निकालना है, पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन मूव करते हैं। हाँ, फिल लेने का मेथड है। अगर आपको इंटरव्यू में बोल दिया जी वैल्यू को फिल करके बताओ, कैसे फिल करोगे, ठीक है, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। अगर वैल्यू 80 से 90% मिसिंग वैल्यू है, फिर आप फिल मत करने बैठ जाना। ठीक है, फिर तो उस कॉलम को रिमूव करना ही बढ़िया है, क्योंकि 80% वैल्यू मिसिंग है, तो अब उसके अंदर आप क्या ही फिल करोगे यार। ठीक है, तो उस कॉलम को रिमूव करना ही बेटर है। इसके बाद में ऑलमोस्ट सारे फंक्शन हो चुके हैं आज के। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही वीडियो डेटा एनालिटिक के ऊपर एडवांस वीडियोज़ लेके आता हूँ एंड बेसिक भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।